हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत के लिए समुद्र से लेकर हरियाली तक का संरक्षण। इसके हमारे जो संकेत बिंदु हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रस्तावना, हरियाली का महत्व, समुद्र का महत्व, हरियाली और समुद्र का आत्मनिर्भर भारत पर योगदान, हरियाली और समुद्र का संरक्षण आवश्यक, और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना। चारों तरफ खिले हुए रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, पेड़ों में लदे फल, लताओं से लिपटी हुई सब्जियां, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और जैव विविधता से भरा हुआ नीला समुद्र। भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। वाकई में प्रकृति बहुत बड़ी चित्रकार है जो मौसम बदलते ही अपने चित्रों को भी बदलना शुरू कर देती है। इन्हीं प्राकृतिक चित्रों, जिन्हें हम प्राकृतिक दृश्य भी कहते हैं, को देखने के लिए दुनिया भर से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कुछ उद्योग जैसे पर्यटन, होटल, खाद्य तो इन्हीं पर फलते और फूलते हैं। ये साथ में देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। अब दूसरा संकेत बिंदु है हरियाली का महत्व। हरियाली का सीधा साधा मतलब हमारी वन संपदा से है। हमारा देश प्राचीन काल से ही वन संपदा से काफी समृद्ध रहा है। ये अमूल्य वन संपदा और वन प्रकृति की तरफ से मानव जीवन के लिए एक अनमोल उपहार स्वरूप है, क्योंकि जलवायु, पर्यावरण और मानव जीवन तीनों वनों पर ही निर्भर करता है। आदिकाल से हरियाली मनुष्य की बड़ी अच्छी मित्र रही है। ये वन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण को मजबूत व संतुलित करते हैं और साथ में भूमि कटाव को भी रोकते हैं। ये जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों से हमें औषधियां भी प्राप्त होती हैं। मनुष्य व जानवरों की मूलभूत आवश्यकताएं इन्हीं वनों से पूरी होती है। मनुष्यों के लिए कई सारी जरूरी चीजें और पशुओं के लिए चारा आदि इन्हीं जंगलों से प्राप्त होता है। अगला है समुद्र का महत्व। हमारी धरती पर लगभग 70% भूभाग समुद्र है। अगर धरती पर समुद्र न होते तो वैश्विक तापमान में काफी वृद्धि हो जाती, जिसको सहन करना इंसान के बस की बात नहीं है। समुद्र सूर्य से आने वाली गर्मी का एक बड़ा हिस्सा सोख लेती है, जिससे धरती का तापमान संतुलित रहता है। यही समुद्र का पानी बादल बनता है और जो मीठे पानी के रूप में वापस धरती पर बरसता है और हम सबकी प्यास बुझाता है। समुद्र न सिर्फ हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ में हमें अनेक चीजें प्रदान करते हैं। समुद्री जीव जंतु मनुष्यों का प्रिय भोजन भी है। साथ में कई लोग इस व्यापार से भी जुड़े रहते हैं, जो देश विदेशों में व्यापार करते हैं, जिससे उन लोगों को आर्थिक लाभ तो पहुंचता ही है, साथ में राष्ट्र को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचता है। हरियाली और मनुष्य का आत्मनिर्भर भारत में योगदान। किसी भी देश की समृद्ध वन संपदा उस देश को न सिर्फ पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ रखती है, साथ में उस देश की आर्थिक तरक्की में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई सारे उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी यहीं से प्राप्त होता है, जैसे रबड़, गोंद, लाख, बीड़ी, सुगंध, रंग, कटोरी, टोकरी, तेल, अगरबत्ती आदि। इमारती लकड़ियां व अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए भी कच्चा माल यहीं से मिलता है। भवन निर्माण और फर्नीचर उद्योग का पूरा दारोमदार इन्हीं जंगलों पर आधारित है। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जंगलों से हमें कई सारी प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं जो असाध्य रोगों को भी दूर करने में मदद करती हैं, और भारत आयुर्वेद का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है। इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र में हम आयुर्वेद को महत्व देकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। समंदर के अंदर जैव विविधता का भंडार भरा हुआ है। यह समुद्र न सिर्फ हमें खाद्य सामग्रियां देते हैं, बल्कि समुद्र मनुष्य को हमेशा ही आकर्षित करता आया है। समुद्र किनारे पर्यटन उद्योग खूब फलता फूलता है, और अकेले एक पर्यटन उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए काफी है। अगला संकेत बिंदु है हरियाली और समुद्र का संरक्षण आवश्यक। हम अपने स्वार्थ व विकास के नाम पर लगातार इस हरियाली को नष्ट करते जा रहे हैं, जिस वजह से वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं और धरती का तापमान बढ़ रहा है। मौसम चक्र में लगातार बदलाव आ रहा है और धरती की ओजोन परत रक्षक
ओजोन परत अब सिकुड़ने लगी है। वन सिर्फ हम इंसानों की ही नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, परिंदे, पशु पक्षियों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं। अगर हम यूं ही इस धरती से हरियाली को खत्म करते रहे तो एक दिन हम खुद खत्म हो जाएंगे। हमें अपनी धरती के तापमान को संतुलित बनाए रखना है और इस धरती पर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मीठे पानी को बचाए रखना है, तो हमें समुद्र को भी बचाना व सुरक्षित करना आवश्यक है। उसके जलीय जीवन को भी बचाना जरूरी है क्योंकि जैव विविधता भी इन्हीं समुद्रों में बरकरार रहती है। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। हरियाली और समुद्र दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यह दोनों ही अनादिकाल से ही मानव के सहचरी रहे हैं और धरती के सबसे सुंदर अंग भी हैं। इनके बिना हम स्वस्थ सुंदर धरती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हरियाली और समुद्र दोनों को ही संरक्षण की आवश्यकता है। ये दोनों ही हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य देंगे और साथ में हमें आत्मनिर्भर बनाने में भी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव सिर्फ देना ही है, लेना नहीं, वह भी निस्वार्थ भाव से। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अपने समुद्र और हरियाली को बचाएं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।